हाय नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे इस सिचुएशन में। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं एक मिनिमम इंग्रेडिएंट्स लेके एक नॉनवेज का आइटम बनाऊंगी जो हमारे किचन में अवेलेबल है। उसे लेके एक फ़िश का आइटम बनाऊंगी जो ओडिया ऑथेंटिक फूड है, मस्टर्ड ग्रेवी विथ फ़िश। चलिए इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आज के रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स है सरसों का पेस्ट। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली हूँ कुछ मछली, और मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल के रखी हूँ। और यहाँ पे मैं ली हूँ प्याज थोड़ा सा, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, सरसों का तेल, और रेड चिली पाउडर, करी लीव्स, और हल्दी, और सॉल्ट, और तड़के के लिए साबुत सरसों, और 2 ड्राई मैंगो में ली हूँ। और मसाला बनाने के लिए मैं 2 बड़े चम्मच यहाँ पे सरसों, 1 चम्मच जीरा, और 2 ड्राई चिली ली हूँ यहाँ पे। चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आगे के प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे एक तवा ली हूँ, और हम पहले क्या करेंगे, फ़िश को फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पे सैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गैस ऑन करके तवा चढ़ा ली हूँ और चेक कर रही हूँ। जैसे ही तवा गर्म होता है हम उसमें ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे सरसों के ऑयल यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं, जो आपके पास इस टाइम पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑयल यूज कर रही हूँ, बिकॉज हम सैलो फ्राई करेंगे तो इतने में हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऑयल को चारों तरफ स्प्रेड कर ले रही हूँ। अभी रखा हुआ मछली हम एक एक करके डालेंगे। मैं यहाँ पे 4 पीसेस ही ली हूँ, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं एक ही साथ सारे मछली को डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत कम पीसेस है, एक ही साथ हो जाएगा। मैं यहाँ पे गैस को स्लो करके रखी हूँ ताकि फिशेस जल ना जाए। फिश नहीं जले इसलिए मैं ऊपर से और एक 1.5 स्पून का ऑयल डाल रही हूँ जब तक फिश फ्राई हो रहा है। चलिए हम ग्रेवी के लिए पेस्ट बना लेते हैं। ग्रेवी के पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ एक ग्राइंडिंग जार, उसमें रखा हुआ प्याज डाल रही हूँ। और जो मैं यहाँ पे रखी थी सरसों और जीरा, उसको मैं ऑलरेडी 2 मिनट पानी में भिगा के रखी थी। पानी में भिगा के रखने का रीज़न ये है, जब हम ग्राइंडिंग करते हैं ना, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और मैं यहाँ पे स्पून के सहायता में सारे निकाल दे रही हूँ, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे जो सिचुएशन बाहर है, कब क्या हो सकता है कुछ पता नहीं, इसलिए मैं एक चीज़ को भी मैं नहीं खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। मैं एकदम ही थोड़ा सा पानी ले रही हूँ, क्योंकि जब ग्राइंडिंग की जब यूज ज़्यादा पानी हो जाएगा ना, तो ग्राइंडिंग करने के टाइम पे पानी बाहर निकल आएगा। मैं यहाँ पे ग्राइंडिंग करके एक अच्छा सा पेस्ट बना के लेके आई हूँ। चलिए अभी चेक करते हैं फिश की एक साइड पका हुआ है कि नहीं हुआ है, अच्छे से फ्राई हुआ है कि नहीं है। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ एक साइड को। देखिए एक अच्छा कलर आया है। अगर क्या है ना, यहाँ पे फिशेस टूट जा रहे हैं, क्योंकि ये आइस दिया हुआ फिश है, इसलिए टूट जा रहे हैं। अभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पे लाइव फिशेस नहीं मिल रहे हैं इस वक्त, इसलिए मैं ये आइस दिया हुआ फिश ही यूज कर रही हूँ। तो फिश टूट जा रही है, इसलिए मैं ऊपर से और 1 चम्मच ऑयल डाल दी हूँ और गैस को थोड़ा सा ही तेज़ी कर ली हूँ। फिर से मैं चेक कर रही हूँ एक साइड हुआ कि नहीं है, मगर फिश यहाँ पे टूट जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है ना, कभी कभी टूट ही जाता है घर में बनाने के टाइम पे, चलेगा। खाना टेस्टी होना चाहिए। ये टूट गया और तो चलेगा, कोई बात नहीं, कब हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे मैं एक तरफ चेंज कर ली हूँ। उड़ीसा में ये रेसिपी हर घर में बनता है, बहुत ही डिफरेंट वे में बनता है। मस्टर्ड ग्रेवी के साथ बनता है, टमाटर की ग्रेवी के साथ बनता है, और बहुत डिफरेंट इसकी रेसिपी भी लोग यूज़ करते हैं। तो ये हो गया है एक दूसरी साइड। इसको मैं एक एक करके ऐसे ही निकाल दे रही हूँ। मैं यहाँ पे गैस बंद कर चुकी हूँ और सारे को निकाल दे रही हूँ। ऐसे ही सारे फिशेस को निकाल दी हूँ मैं।
चलिए इसका ग्रेवी बनाते हैं। जैसे कोई लोग इसमें आलू भी डालते हैं, ड्रम स्टिक डालते हैं, फूलगोभी भी डालते हैं। डिफरेंट वे में डिफरेंट टाइप बनाते हैं, मगर मैं अभी ये बहुत ही सिंपल जो हमारे पास अवेलेबल है इस सिचुएशन में मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ, जो इजीली हमें हमारे किचन से मिल जाएगा इस हिसाब से ही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई गरम हो चुका है, मैं यहाँ पे अभी 2 बड़े स्पून ऑयल डाल रही हूँ। अभी हम इसमें तड़का लगाएंगे, ग्रेवी के लिए अभी हम यहाँ पे तड़का लगाएंगे। और तड़का लगाने के लिए मैं कुछ ली हूँ साबुत सरसों, और अभी मैं ऑयल पे डाल दे रही हूँ। और एक चीज़ की ध्यान रखिएगा, जब आप सरसों डाल रहे हैं, सरसों चिटकने के टाइम ये हम बाहर आके गिरता है, हमारे ऊपर भी गिर सकता है, इसलिए हमें एक ढक्कन के सहायता में इसको कवर करके पकाना चाहिए ताकि ये हमारे ऊपर ना गिरे। तो मैं यहाँ के एक ढक्कन यूज़ कर रही हूँ ताकि ये मेरे ऊपर आके ना गिरे। ये कभी कहाँ पे भी गिर जाता है, एक बार तो ऐसे हुआ तो मेरी आँखों में भी गिर गया था। तो अभी रखा हुआ पेस्ट अभी मैं इसको ऑयल पे डाल दे रही हूँ। और एक चीज़ की ध्यान रखिएगा, जब आप सरसों पेस्ट डाल रहे हो उसको ज़्यादा चलाना नहीं चाहिए। यहाँ पे रखा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैं यहाँ पे डालती हूँ। हमारे उड़ीसा में इसको बोलते हैं माछ आंबुल बेसर। जो आंबुल होता है ना वो में इसको ड्राई मैंगो कहते हैं, जो बेसर है ना वो हम सरसों की पेस्ट को हम लोग बेसर बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिला दी हूँ। सरसों की पेस्ट को ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इसका तीखापन तीखा हो जाता है, फिर तीखा होने के बाद हम जब खाते हुए ये मुंह में लगता है, इसलिए मैं थोड़ा ही 2 मिनट के बाद इसको मैं चला रही हूँ क्योंकि ये जल ना जाए इसलिए। देखिए अभी 2 मिनट हो गया, मैं फिर से थोड़ा सा मैं चला रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और जल ना जाए। देखिए 2 मिनट के बाद बहुत ही एक अच्छा कलर आया है। अभी रखा हुआ सारे साबुत मसाले के जो पाउडर है हम एक करके इसमें डालेंगे। इसके लिए मैं ली हूँ हल्दी। यहाँ इधर बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए। हम पेस्ट करने के टाइम पे 2 ड्राई चिली ली थी, इसलिए मैं तीखा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ही चिली पाउडर यूज कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मसाले डाल के अच्छे से दोनों को मिला रही हूँ पेस्ट के साथ। मैं अच्छा से अभी मिक्स कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा एक येलो कलर दिख रहा है। जिसमें मैंने मसाला रखी थी उसमें थोड़ा पानी डाल के मैंने यहाँ पे डाल दे रही हूँ, और पानी के साथ भी मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा मिक्स कर दी हूँ। अभी हम ग्रेवी बनाएंगे, और ग्रेवी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा पानी डाल के देख रही हूँ थिकनेस है, कितना थिक है या नहीं। तो आपको थिकनेस चाहिए तो आप थोड़ा पानी कम यूज कर सकते हैं, और नहीं आपको ग्रेवी जो थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही कम पीसेस है, इसलिए मैं थोड़ा एक कप के आसपास ही मैंने डाली हूँ। और यहाँ पे रखा हुआ करी लिप्स मैं अभी डाल रही हूँ। करी लिप्स डालने के क्या होता है ना, एक अच्छा सा स्मेल आता है। और जो यहाँ पे 2 ड्राई मैंगो मैंने रखी थी उसको मैं डाल रही हूँ। आपके पास ड्राई मैंगो नहीं है तो आप मसाला भूनने के टाइम पे आप टमाटर 2 बड़े टमाटर डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और गैस थोड़ा धीमी करके थोड़ा सा धीमी करके हम इसको एक अच्छा सा बॉईल आने के लिए देंगे। तो मैंने यहाँ पे कवर कर रही हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए हम इसको चेक करेंगे। देखिए एक अच्छा सा बॉईल आ गया। अभी रखा हुआ पीस को एक करके डालेंगे। मैंने पीसेस यहाँ पे टूट गए हैं, इसलिए मैं बहुत ही इसको हल्का मिक्स कर रही हूँ। पीस टूटे या ना टूटे, जब भी पीस आप डालेंगे ग्रेवी में उसको हल्का ही चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि नहीं तो पीसेस टूट जाएंगे। तो इसलिए एक अच्छा सा बॉईल आ जाए, मैं इसको कवर करके 2 मिनट तक पकाने दूँगी। अब देखिए
इसको निकालूँगी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ये बहुत ही टिमटिम लगता है। ये टिपिकल ऑथेंटिक फूड है ओडिशा का, और ये आप गरम राइस के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, ये अच्छा लगेगा। ये बहुत ही थोड़ा सा तीखा और थोड़ा सा खट्टा लगेगा, चटपटा लगेगा। आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे इनिशियल डेज़ है, प्लीज़ हेल्प मी।